हेलो हाय आई एम अमृता और आज हम करने वाले हैं numpy में ऑपरेशन। तो वो ऑपरेशन पेट वाला नहीं है, डोंट वरी। ये ऑपरेशन हम अपने एनडी अरेज में करने वाले हैं, जो कि होगा अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे बोले तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और एक तो हियर यू कैन सी मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है numpy को। एंड मैंने एक array1 नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है और यहाँ पर मैंने वन डायमेंशनल अरे लिया है। एंड हियर यू कैन सी अरे 2 में भी मैंने वन डायमेंशनल अरे लिया है। ठीक है, चलो तो अब अपन करते हैं एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली मुझे क्या करना होगा, मैंने वेरिएबल 1 लिया प्लस वेरिएबल 2, राइट। ऑब्वियस सी बात है, इसे मुझे प्रिंट कराना होगा, तो चाहे तो अगर आप इसको डायरेक्ट प्रिंट करा लो, है ना। तो मैं यहाँ पर एक अनदर वेरिएबल नहीं क्रिएट करती हूँ कि अनदर वेरिएबल क्रिएट करो, फिर उसमें एडिशन करा दिए, उसके रिजल्ट को स्टोर करो, फिर उसे प्रिंट कराओ। आप इतने स्मार्ट हो, राइट। मैं इसे डायरेक्ट प्रिंट यहाँ पे करा लेती हूँ, सिंपल। तो हियर यू कैन सी ये किस तरह ऐड हो रहा है वैल्यूज। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पर 5+1 मतलब इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर एडिशन हो रहा है। ठीक है, 6+2, 7+3, 8+4। यू रिमेम्बर, अगर यही चीज हमने लिस्ट में किया था तो रिजल्ट कुछ और आया था। याद नहीं आ रहा है? अब भी आप उसे परफॉर्म करके देखो, खुद से करो। ठीक है, तो थोड़ा सा रिमाइंड भी हो जाएगा उन सारी चीजों को। तो लेकिन अरे में इस तरह हमारा एडिशन हो जाता है इंडेक्स के थ्रू। ठीक है, चलो तो ये हो गया एडिशन। तो एडिशन इस तरह भी होते हैं और एक दूसरा तरीका भी है। आप सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैं एड नाम का एक वेरिएबल मैंने बनाया एंड एनपी डॉट एड फंक्शन है हमारा। एंड यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल को मैंने एज अ यहाँ पर आर्गुमेंट पास करा। ठीक है, और जो हमारा वेरिएबल है दिस एड, उसे मैंने प्रिंट करा देना है। ठीक है, तो चलो इसे करते हैं। एंड हियर यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, ये एडिशन भी दे रहा है और ये वाला भी दे रहा है। ठीक है, तो ये 2 तरीके से जिस तरह आप एडिशन कर सकते हो। तो ऐसे ही हमारे सब्ट्रैक्शन भी है, बहुत ईजी है, समझ में तो आ ही रहा आप लोगों को। मैं इसे कॉमेंट कर देती हूँ। और सब्ट्रैक्शन के लिए भी अपन को यही करना है सिंपली। ठीक है, अरे 1 माइनस अरे 2। ठीक है, तो एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है हमारा, मैं यहाँ पर सब नाम का मैंने वेरिएबल बनाया एंड एनपी डॉट सबट्रैक्ट। देखो सबट्रैक्ट मैंने जैसे ही एनपी डॉट लिखा, ठीक है, तो वहां पर हमारे जितने भी फंक्शन थे तो वो सभी आ जाते हैं। तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो सबट्रैक्ट मैंने यहाँ पर चूज कर लिया, राइट। और यहाँ पर सिंपल मुझे अरे 1 एंड अरे 2 दोनों लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट करा दो हमारे अरे को, सब जो वेरिएबल है मैंने उसे प्रिंट करा देना है। ठीक है, तो चलो इसे रन करते हैं एंड हियर यू कैन सी जिस तरह हमारा एडिशन हुआ था उस तरह हमारा ये परफॉर्म हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। 5-1, 6-2, 7-3, 8-4, राइट। कूल, इजी, वेरी गुड। चलो अब अपन को करना है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन भी आप वैसे ही सिंपल कर सकते हो, अरे 1 इंटू अरे 2, या एक सेकेंड, वेरिएबल का नाम सही होना चाहिए, हाँ। या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, हमारा मल्टीप्लीकेशन है, एक मैंने वेरिएबल बनाया np डॉट मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन नहीं है या मल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, मल्टीप्लाई है फंक्शन का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर अरे 1 दिया एंड अरे 2। अब आप सोच रहे हो कितना ईजी है, मतलब ये कितना, एक सेकेंड स्टैंडर्ड का बच्चा भी ये कर लेगा, है ना। बिल्कुल कर लेगा, पाइथन तो इजी है ही, इसलिए मैं बोलती हूँ पाइथन करो। ठीक है, तो बहुत इजी है। ठीक है, कहीं कहीं पर है वो डिफिकल्ट वाला पार्ट है, बट ये चीजें थोड़े जो है वो इजी है। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन आ गया, राइट। इसी तरह हमारा डिवीजन करके दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, और इसे कमेंट कर देते हैं, ये भी बार बार रन हो रहा है ना। ऑलराइट, तो डिवीजन भी ऐसा ही कुछ हमारा, मैंने इसे प्रिंट करा लेना है, इसे अरे 1 को अरे 2 से डिवाइड कर देना है, या फिर आप सिंपली यहाँ पर डिव नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लेना है, np डॉट डिव। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है, डिवाइड, राइट। और यहाँ पर से अरे 1 एंड अरे 2, राइट। किसे किसको करना है आप आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, तो और फिर इसे मैंने प्रिंट करा देना है डिव को, राइट। तो चलो इसे रन करते हैं एंड हियर यू कैन सी जब आप इसे डिवाइड करोगे, ठीक है, हमने क्या किया था, अरे 1 को डिवाइड करा था 2 से, तो 1 को 5 से डिवाइड करो, 2 को 6 से जब डिवाइड करा तो 3 आया, 3 को 7 से जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 पॉइंट, मतलब ये पूरा वैल्यू मुझे दे रहा है। ठीक है, और 4 को 8 से, ठीक है, ये 2 आया, राइट। कूल, समझ में आया।
तो ये था हमारा डिवीजन। अब रिमाइंडर भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे फंक्शन है, रिमाइंडर नाम के फंक्शन है, पावर फाइंड आउट करने हैं या फिर बहुत सारे, आई विल शो यू वन बाय वन, ठीक है। तो रिमाइंडर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक दिखा देती हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पर रिम नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया एंड np डॉट रिमाइंडर, जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगी array1 एंड array2 एंड प्रिंट दिस, राइट। तो अगर आप जब 1 को 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या होगा, 0, कुछ बचेगा ही नहीं। 5 टाइम्स में हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा इधर, और 3 2 जा 6 होगा, और यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचेगा। हियर यू कैन सी हमारा 1 रिमाइंडर बचा एंड 4 2 जा 8, राइट। तो 0 रिमाइंडर, कूल। तो ये था हमारा रिमाइंडर फाइंड आउट करने का तरीका। तो मैं इसे भी यहाँ पर कमेंट कर देती हूँ। एंड नेक्स्ट है हमारा पावर। पावर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, राइट। जो अपना 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4 हो जाता है ना, 2 इंटू 2, राइट। तो यहाँ पर अपन पावर कैसे, सिर्फ हमारा क्या करना है, पी डब्ल्यू ओ लिखना है एंड एन पी डॉट पी ओ डब्ल्यू, यहाँ पर देखो पावर आ गया। और यहाँ पर array1 एंड array2, ये कैसे काम करेगा जरा सोचो, हाउ इट विल वर्क। कुछ नहीं, यहाँ पर क्या होगा, मतलब जो हमारा array1 में जितने एलिमेंट है, array2 में जितने एलिमेंट है, तो array2 में हमारे कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है तो 5 टू द पावर 1, 2 है तो 6 टू द पावर 2, मतलब 6 इंटू 2 36, लाइक दैट। 3 है तो 7 टू द पावर 3, मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, और 8 पे 4 पावर, ठीक है। तो चलो इसे रन करते हैं एंड क्या होता है हमारा, ठीक है। ऑलराइट, सो हियर यू कैन सी, राइट, समझ में आया। तो इस तरह हमारा पावर काम करता है। तो यहाँ पर हमारे मैथ्स में, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन की मैं बात करूँ तो बहुत है, बहुत, ठीक है। तो आप खुद, मैंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आई विल शो यू, ठीक है। हियर यू कैन सी, ये numpy.org, ठीक है। जो हमारा numpy लाइब्रेरी है ना, तो वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उनका खुद का एक वेबसाइट है जहाँ पर सारे डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस कितने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक के हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन है, राउंडिंग है, सम, प्रोडक्ट, डिफरेंसेस, एक्सपोनेंट्स, लॉगरिदम, अदर स्पेशल फंक्शन, फ्लोटिंग पॉइंट, रैशनल, अरिथमेटिक, मतलब कितने हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, भरे पड़े हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डिटेल भी दिया हुआ है, ठीक है, कि आपको कैसे क्या रन करना है और वो क्या आउटपुट देगा, हाउ इट वर्क्स, एवरीथिंग इज गिवन। यहाँ पर कौन कौन से वो पैरामीटर लेगा, वो सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप एक काम करो, ठीक है। जो हमने आज कोड करा तो वो तो आप करो ही करो, बेसिक ऑपरेशन। उसके अलावा यहाँ पर से भी आप करो चीजें, ठीक है। आप देखो एलसीएम और एचसीएफ बोले तो जीसीडी, ये सारे भी है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, राइट, और इसे एक्सप्लोर करो। ये इस वेबसाइट को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। इसे एक्सप्लोर करो, यहाँ पर बहुत सारा कुछ है, ठीक है। थोड़ा मेहनत आप भी कर लो। ओके, तो चलो ठीक है, आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो एंड एज यूजुअल अगर ना भी अच्छा लगे तो भी लाइक कर दो, राइट। चलो ठीक है, तो फिर बाय बाय, थैंक यू।